हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होगे और स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो भाई अपना 1D और 2D दोनों फिनिश हो चुका है। अगर आपको लगे कि पीवाईक्यू करवाने चाहिए तो बता देना, पीवाईक्यू के धागे खोल देंगे अपने। ठीक है। और अगर अभी रिक्वायरमेंट नहीं है तो अपने ऐसा कर सकते हैं कि जैसे तुमको लग रहा है कि अपना थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो अपने ऐसे करते हैं कि स्लो नहीं चल रहा है, दरअसल अपने पीछे रह गए हैं क्योंकि अपने लेट स्टार्ट किया था, है ना। तो अगर अपने एक बार एनएलएम को खत्म कर दे, उसके बाद में अगर पीवाईक्यू करवाने हैं तो 1D 2D और एनएलएम के अपने पीवाईक्यू भी करवा देंगे। और अगर वर्क एनर्जी पावर भी करवाना है तो वर्क एनर्जी पावर के बाद में अपने पीवाईक्यू का अलग से स्टार्ट कर देंगे भाई। ठीक है। तो वो जैसा आप लोगों को सही लगे वैसे आप बता देना। ठीक है। तो बाकी तो आपको पता ही है कि एनएलएम आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। एनएलएम का एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन की छोटी छोटी बातें, कहां सिली मिस्टेक होती है, कहां क्या ध्यान में रखना है और किस कॉन्सेप्ट के अंदर कितना मतलब कैसे उसको डील करना है कॉन्सेप्ट के साथ में, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है। बिल्कुल देखते हुए चलना। और अगर लगे कि हाँ वीडियो के अंदर मैं कुछ वैल्यूएबल आपको प्रोवाइड कर रहा हूं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नहीं करो तो 2-3 वीडियो और देख लेना फिर कर देना। ठीक है, लेकिन कर देना भाई। ठीक है। तो एक नंबर का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक नंबर चीज समझाऊंगा। ठीक है। स्लो चलेंगे थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन सब कुछ चीजों को कवर करते हुए चलेंगे, सबके धागे खोलते हुए चलेंगे भाई। बिल्कुल फील आ जाएगा, लास्ट तक देखना। ठीक है। बिल्कुल फील आ जाएगा एनएलएम का। अब भाई सबसे पहले तो जो साइड की अगर कोई आवाजें आपके पास में आ रही है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, लेकिन मेरे को और क्लास को इग्नोर मत करना भाई। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि देखो, सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है। छोटी छोटी बातें बताते हुए चलूंगा, थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है, तो फोर्स उसको उसके लिए कौन सा क्या मतलब उसके लिए किस चीज के अंदर फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है। भाई देखो, देखो भाई क्या है कि फोर्स का काम क्या होता है। फोर्स का काम क्या होता है? फोर्स का काम क्या होता है? फोर्स का काम होता है या तो फोर्स अपना इफेक्ट कैसे दिखाएगा। मैं कहता हूं कि अगर अपने किसी पे फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स, उस फोर्स का जो इफेक्ट है वो अपने को कैसे दिखाई देगा। देखो, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने एक मान लो कि कोल्ड ड्रिंक का कैन लिया, ठीक है, या मेरे पास में एक बोतल है, मैं उसको प्रेस करता हूं, ठीक है, प्रेस करता हूं तो क्या उसकी, या तो उसकी उसका शेप है वो चेंज हो जाएगा, या मैं उसकी शेप को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है। ये दो इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। और क्या हो सकता है? कोई भी एक ब्लॉक है, उसको मैं धक्का दे रहा हूं, ठीक है, तो या तो वो चलेगा या फिर वो नहीं चलेगा, यानी कि लेकिन मैं अपना प्रयास तो कर रहा हूं, है ना, एफर्ट तो डाल रहा हूं, वो भी क्या एक टाइप का फोर्स है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि नेचर में अपने को किसी भी चीज की शेप चेंज करनी है, किसी भी चीज की डायरेक्शन चेंज करनी है, किसी भी चीज की वेलोसिटी को बढ़ाना है, घटाना है, सब में क्या चाहिए होता है? अपने को फोर्स चाहिए होता है। ठीक है। अपने कह सकते हैं कि जैसे कि अपने इनर्शिया का जो लो होता है, अपने क्या कहते हैं कि भाई जो चल रही है पार्टिकल, जो पार्टिकल चल रहा है या जो बॉडी चल रही है वो चलते रहना चाहती है अगर उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है। अगर वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है तो वो उसी डायरेक्शन में चलना चाहती है ना। तो अपने कहते हैं कि इसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है। इनर्शिया का मतलब सीधा सीधा बात बोलता हूं, देखो इसके अंदर क्या है कि अपने को एक यही बात सोच के चलनी है, इनर्शिया का मतलब जैसा है वैसा रहूंगा। क्या सोच के चलोगे? जैसा हूं वैसा रहूंगा। ठीक है। ये क्या होता है? इनर्शिया होता है। जैसा कि अपने भाई अपनी लाइफ में कुछ कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, ठीक है, जो स्टार्टिंग में बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन बाद में फिर उनका वही झगड़ालू स्वभाव वगैरह अपने को इरिटेट करने लगता है ना। तो अपने उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई थोड़ा सा झगड़ा कम किया करो, ये वो, है ना, लेकिन वो नहीं मानता। क्या बोलता है कि मैं जैसा हूं वैसा रहूंगा। इसका मतलब वो उसका क्या है? इनर्शिया है भाई। क्या है? उसका इनर्शिया है। या अपने आप पे भी ले सकते हो, अगर कोई तुम्हारी लाइफ में आए तुमको बोले कि भाई थोड़ा सा बदल जा मेरे लिए, है ना, तो आप क्या बोलोगे कि भाई मैं तो जैसा हूं वैसा रहूंगा, यानी कि आप किस में हो? इनर्शिया में हो। ठीक है भाई, ये आपका इनर्शिया है, तुम जैसा हो वैसा रहोगे। अगर आप चल रहे हो तो आप चलते रहोगे।
ठीक है, बिना जब तक अगर एक डायरेक्शन में चल रहे हो तो बिना फोर्स के आप कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं करोगे। अगर आप कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हो तो आप बिना फोर्स के ना तो वेलोसिटी अपनी कम करोगे ना ज्यादा करोगे। ठीक है भाई, तो ये क्या है, इनर्शिया का मतलब है कि जैसा हूं वैसा रहूंगा भाई। ठीक है, तो इनर्शिया की बात आई थिंक समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब देखो कि अब क्वेश्चन पे आओ, तो ये क्या बोल रहा है कि पार्टिकल किसके अंदर मतलब रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, थर्ड ऑप्शन देखो कि जिस स्पीड से वो चल रहा है उसी स्पीड से अगर चलता रहे तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कि ये तेरा इनर्शिया है, तू चल रहा है अपनी स्पीड से चल रहा है, ये तेरा इनर्शिया है, तेरी प्रॉपर्टी है, तू चल ले भाई, मेरे को कोई मतलब नहीं है, उसके लिए मेरे को फोर्स की जरूरत नहीं है। आई थिंक समझ में आया होगा भाई। ठीक है, बिल्कुल देसी लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन समझ में आया होगा, दिखाई दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई अगर कोई इक्विलिब्रियम में है, देखो भाई इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि भाई कोई भी एक पार्टिकल है ना, कोई भी एक पार्टिकल है उसमें जो टोटल फोर्स है इक्वल्स टू जीरो। हमेशा कहीं भी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कहीं भी हो, ठीक है, क्या बोलोगे, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसके ऊपर उसका नेट जो फोर्स है उसके ऊपर वो क्या होगा, जीरो होगा भाई। क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा भाई, कि नेट फोर्स तो जीरो होगा, क्या वो बॉडी, यानी कि अगर वो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है तो क्या वो मूव कर सकती है, और अगर मूव करती है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी रहेगी, और या फिर उसके पास में दूसरा ऑप्शन है कि वो मूव ही ना करे, है ना। जैसे कि मैं कहता हूं कि भाई इसके ऊपर मैंने इधर फोर्स लगाया F और इधर भी फोर्स लगाया F, ठीक है, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, नेट फोर्स क्या होगा, फोर्स क्वांटिटी अपनी वेक्टर होती है ना, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो सिंपल सी बात है कि ये अगर इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है तो दोनों को मैं क्या लूंगा, एक को पॉजिटिव लूंगा तो दूसरे को क्या लेना पड़ेगा भाई, नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि F1 प्लस F2 अगर मैं करूंगा तो वो मेरे को जीरो मिलेगा, क्योंकि ये अपोजिट साइड में एक को प्लस लूंगा तो दूसरे को माइनस लेना पड़ेगा। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स इक्वल्स टू जीरो। जीरो में थोड़ा सा अपनापन लगता है ना, बहुत बार मतलब आता रहता है अपने जीरो, है ना। ऑप्शन में अगर जीरो आ जाए तो भाई दूसरा ऑप्शन मारने का मन ही नहीं करता, है ना, अपनापन फील होता है। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना होगा भाई, जीरो हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है, पहली कंडीशन तो ये कि ये मूव ही ना करे। दूसरा क्या है कि फोर्स अगर जीरो है, मान लो कि एक बॉडी है वो इधर v वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है, v वेलोसिटी से चल रही है, फ्रिक्शन लेस है, जो मेरी सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस है, v वेलोसिटी से चल रही है। अगर वो v वेलोसिटी से चल रही है तो भाई अपने को पता है कि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो क्या इसके अंदर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है कि पर सेकंड कितने की वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो क्या इसके अंदर वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो सिंपल सी बात है कि एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा तो मैं कहूंगा फोर्स जीरो, लेकिन चल तो रहा है ये, है ना। तो अगर किसी बॉडी पर फोर्स जीरो है, टोटल फोर्स जीरो है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेस्ट में रहेगी, वो चल भी सकती है भाई, ठीक है, मूव कर सकती है, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि वो अगर किसी डायरेक्शन में चल रही है तो वो उसी डायरेक्शन में चलेगी, और अगर वो किसी वेलोसिटी से चल रही है तो वो उसी वेलोसिटी से चलेगी। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है, इनर्शिया है भाई, जैसा हूं वैसा रहूंगा। ठीक है, तो क्या होगा, फोर्स इक्वल्स टू जीरो। आई थिंक समझ में आया होगा भाई। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा भाई, लास्ट तक बने रहना। ठीक है, टारगेट है 3 दिन में, 3 दिन में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन खत्म करूंगा। ठीक है, एक एक धागा खोल दूंगा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है, आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आती है फ्रिक्शन में, ठीक है, फ्रिक्शन वगैरह सब, फ्रिक्शन तो ऐसे करूंगा। ठीक है, बस लास्ट तक बने रहना भाई। ठीक है, तो आई थिंक ये बात समझ में आई होगी भाई।
ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि कहने का मतलब ये है कि सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आओ अपने, कि जब ये बोल रहा है कि भाई जो इक्विलिब्रियम है उसके अंदर, तो सिंपल सी बात है इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं है तो क्या नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है तो ऑप्शन क्या चला जाएगा अपना, सेकंड चला जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद में देखो मोमेंटम, ये बोल रहा मोमेंटम जीरो हो जाए। देखो अगर मैं कहता हूं, वही एग्जांपल, ब्लॉक है, वी वेलोसिटी चल रहा है, एम मास का है, मोमेंटम कितना, P इक्वल्स टू एम इंटू वी। मोमेंटम तो है इसके पास में, लेकिन इसके पास में क्या नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, फोर्स नहीं है। ठीक है, तो मोमेंटम तो है इसके पास में। सेकंड थर्ड ऑप्शन देखो, के इक्वल्स टू जीरो, तो भाई जहां पे वेलोसिटी है तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो कैसे हो सकती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अपने क्या लेते हैं, 1/2 एम वी स्क्वायर। जब वी है और मेरे पास में मास भी है तो कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी तो मेरे पास में होगी भाई, तो इसका मतलब वो भी जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू जीरो, जीरो हो सकती है लेकिन मस्टली जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन तो फिक्स है कि हाँ जीरो ही होगा भाई। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है भाई, ठीक है भाई, कांस्टेंट फोर्स अपने अप्लाइड करते हैं, अगर क्या करते हैं, कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड करते हैं। ठीक है भाई, मेरे पास में एक बॉडी है, सिंपल सी बात है कि इसके पास में एम मास है, इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करता हूं, कांस्टेंट फोर्स मैं एफ ले लेता हूं। ठीक है, तो एफ इक्वल्स टू मेरा क्या होता है, देखो भाई फोर्स को हमेशा ऐसे लिखा करो, देखो चेंज इन मोमेंटम की रेट होती है। ठीक है, एम इंटू वी होता है ना, तो अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो जो रियल रियल जो इसका डेरिवेशन आता है ना फोर्स का, है ना, अगर आपको समझ, अगर करवा रखा है टीचर ने तो अच्छी बात है, नहीं करवा रखा तो मेरे को बता देना, मैं बीच में तीनों वीडियो में कहीं भी घुसेड़ दूंगा। ठीक है, तो एफ इक्वल्स टू आपने देखा होगा कि एम डीवी बाई डी टी प्लस वी डीएम बाय डीटी। भाई चेन रूल लगता है इसके अंदर, एक को रोका दूसरे, एक का रोका दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को रोका पहले का डिफरेंशिएशन, ये होता है पूरा फोर्स की डेफिनेशन। अब क्या होता है, जहां पे अपने कहते हैं ना कि भाई वेलोसिटी, जहां पे अपने कहते हैं कि भाई वेलोसिटी क्या है, जहां मैं कहता हूं कि मास कांस्टेंट है, जहां मैं कहता हूं क्या, मास कांस्टेंट है, तो ये टर्म मेरा कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या होता है, डिफरेंशिएशन जीरो। तो इसलिए मेरे पास में क्या आता है, एफ इक्वल्स टू एम डीवी बाय dt, और ये क्या होता है, dv बाई dt एक्सेलरेशन, तो इसलिए f इक्वल्स टू क्या आता है, एम ए। ठीक है, अब जहां पे अपने क्या करते हैं, जहां पे अपने याद करो वो दिन जब आपने रॉकेट के क्वेश्चन सोल्व किए थे, है ना, रॉकेट वाले क्वेश्चन सोल्व किए थे ना, उस टाइम क्या होता है, अपने को बोलता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि ये टर्म जीरो, तो वहां अपने फोर्स कैसे निकालते हैं, v इंटू डी एम बाय डी टी। अब जिसने पढ़ा है ना उसको ये बात समझ में आई होगी कि ये फॉर्मूला कहां से आया और ये वाला कहां से आया। ठीक है, दोनों है एक ही, दोनों क्या है, वो कहते हैं ना कि दोनों एक इंसान है बस कपड़े बदल लिए हैं। ठीक है, दोनों एक इंसान है बस कपड़े बदल लिए हैं भाई। ठीक है, तो इस बात की बात, आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, देखो कांस्टेंट फोर्स बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कांस्टेंट फोर्स फोर्स बोल रहा है, तो मेरे को पता है कि F इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए। ठीक है, एम ए होता है, तो A इक्वल्स टू एफ बाई एम, जब M मेरा कांस्टेंट है और F भी मेरा कांस्टेंट है तो A भी तो मेरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो क्या होगा भाई, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है भाई। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन 2 का है तो 2 का रहेगा, 3 का है तो 3 का रहेगा भाई, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, फर्स्ट आ जाएगा भाई। आई थिंक समझ में आया होगा, आई थिंक समझ में आया होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, सिंपल सी बात है, 5 kg मास है, एक्सेलरेशन ऑफ जो मतलब एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेकंड के अंदर 60 मीटर पर सेकंड है, मतलब रेस्ट से वो, देखो
v इनिशियल इक्वल्स टू 0, v फाइनल इक्वल्स टू कितना 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक्सेलरेशन मेरा क्या होता है डेल्टा v बाय टी। ये क्या होता है भाई फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 60, ठीक है, माइनस 0 डिवाइड बाय टी कितना 1 सेकेंड, है ना। तो एक्सेलरेशन भी कितना आ गया 60 का। अब देखो ये तो हो गया वैसे फॉर्मूले वाला मेथड, लेकिन अब याद करो जब मैंने वनडी करवाई थी मैंने बोला था पर सेकंड कितने की वेलोसिटी चेंज हो रही है, वही क्या होता है अपना एक्सेलरेशन। तो भाई अगर ये यहाँ पे बोल रहा है कि भाई 1 सेकंड में चेंज हो रहा है, ठीक है, कितना का चेंज हुआ 0 से 60 तक गया, 60 का चेंज हुआ कितने सेकंड में 1 सेकंड में, तो एक्सेलरेशन भी कितना 60 का। अगर यहाँ पे मैं कहता कि 0 से 60 गया 2 सेकंड में, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ भाई 2 सेकंड में 60 का चेंज हो रहा है, इसका मतलब 1 सेकंड में कितने का चेंज हुआ होगा 30 का। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 30। ठीक है भाई, आई थिंक समझ में आया होगा। तो कुछ नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई मारना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 60 इंटू 5। ठीक है, तो इसके अंदर कोई समझाने वाली बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए, क्या बोल रहा है कि एक बॉडी मास है 40 ग्राम का है, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन लेस टेबल। ठीक है, फ्रिक्शन लेस टेबल है, तो फोर्स ऑन द बॉडी। भाई देखो कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, दिमाग में बिठा लो वेलोसिटी कांस्टेंट इसका मतलब फोर्स 0, गलत है ये। ठीक है, लोग बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट फोर्स इक्वल्स टू 0। भाई ये लो dm बाई dt इंटू वी, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है लेकिन मास की रेट चेंज होती है, कहां 0 फोर्स। ठीक है, तो ये बात दिमाग में बिठा लो कि ऐसा कुछ नहीं है कि वेलोसिटी 0 आ जाए तो सॉरी वेलोसिटी कांस्टेंट आ जाए तो फोर्स 0। ठीक है, ये बात दिमाग में मत रखना भाई, हो सकता है उसकी जो मास की रेट है वो चेंज हो रही हो। ठीक है, तो भाई यहां पे क्या है मास भी कांस्टेंट है और वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। हाँ, अब अपने कह सकते हैं कि अगर मास कांस्टेंट है और वेलोसिटी भी कांस्टेंट है तो मैं क्या कहूंगा फोर्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर फोर्स इक्वल्स टू 0 तो भाई आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट। आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक बार देख लीजिए। ठीक है, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विद एन क्या है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। ठीक है भाई, देखो कि 2 kg की 2 kg का मास है, ठीक है, 2 kg का मास है, इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड की है, 2 सेकेंड में रेस्ट में आ जाती है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना, देखो चेंज कितने का आया 4 से 0, यानी 4 का चेंज आया, वेलोसिटी का चेंज 4 का, कितने सेकंड में 2 सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड में कितने का चेंज आया होगा 2 का, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना 2। ठीक है, एक्सेलरेशन 2 का। ठीक है भाई, तो अब ये बोल रहा है कि सरफेस पे मतलब कितना फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, देखो भाई अगर मेरे को मैं कहता हूं कि ये मेरे पास में बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है इधर इसको रोकने के लिए। ठीक है, ये बॉडी है 2 kg की, कितने की 2 kg की। ठीक है, ये यहां तक आई, देखो इसको रोकने वाला कौन है, ये फोर्स है। ठीक है, कितना होगा फोर्स, ये सिंपल सी बात है कि मैं इसका फोर्स निकाल सकता हूं कि ये यहां पे आके यहां पे वेलोसिटी इसकी 2 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, और यहां पे वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 आ गई, सॉरी 4 थी। ठीक है, 4 थी और यहां पे 0 आ गई, कितने सेकंड में खत्म हुई 2 सेकंड में, 2 सेकंड में खत्म हुई, यानी कि 1 सेकंड में 2 की वेलोसिटी खत्म हुई होगी। तो यही तो मेरा एक्सेलरेशन होता है, कितना एक्सेलरेशन कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, कि 2 सेकंड की खा जाती है 4 सेकंड, 4 की खा जाती है 2 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितने की खाएगी 2 की खाएगी, तो मेरा एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब कि ये ऐसे जा रहा था, फोर्स लग रहा है, स्लो हो गई। ठीक है, कितने का खाया इसने, इस फोर्स की वजह से खाया, इसका ये जो वेलोसिटी खाई इस फोर्स की वजह से गई। ठीक है, तो कितना लगा फोर्स, सिंपल सी बात है F इक्वल टू एम ए।
ठीक है, तो F इक्वल्स टू 2 बराबर 4 न्यूटन, यानी कि ये जो फोर्स है वो कितना लग रहा होगा, 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। ये इधर जा रही थी, इसके अंदर नीचे की तरफ इधर फोर्स लग रहा है कितने का, 4 न्यूटन का, इस वजह से ये रुक गई। तो क्यों ना इसको मैं, अगर मेरे को फोर्स इक्वल्स, देखो अब ये बोल रहा है कि कंटिन्यू इसको चलाना है मैंने, किससे, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने के लिए मेरे को फोर्स इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा। तो 0 करना पड़ेगा तो क्या है, या तो इसको क्या करो, इसके इक्वल फोर्स क्या करो, इसके अपोजिट कर दो, है ना, या फिर ये जो फ्रिक्शन वाली सरफेस थी इसको फ्रिक्शन लेस कर दो। तो वो अपने पास में ऑप्शन नहीं है, तो कहता है कि 4 न्यूटन लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 4 न्यूटन का फोर्स वापस से इधर लगा दूंगा, 4 न्यूटन का। तो भाई देखो 4 न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू 0, फोर्स इक्वल्स टू 0, तो मैं कहूंगा कि एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 तो कांस्टेंट वेलोसिटी। आई थिंक बात समझ में आई होगी भाई, ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी भाई, बहुत गहराई से बता रहा हूं क्योंकि अपने पास में टाइम खूब है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन एक बार देख लीजिए क्या बोल रहा है भाई। अपने को इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, अपने को इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, x इक्वल्स टू वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आज ना आपको आज आज आपको ना चमत्कार दिखने वाला है, चमत्कार, ठीक है। देखो अपने पढ़ते हैं ये कि एक ये इक्वेशन होती है न्यूटन की, एक वो भी होती है v बराबर u प्लस ए टी, है ना, आती कहां से नहीं पता, ठीक है। ये देखो, अब देखो देखो देखो, तुमको नहीं लगता इसको अगर मैं t के रिस्पेक्ट में वो कर दूं, इसका क्या करूं, डिफरेंशिएशन कर दूं, तो कहूंगा मैं dx बाई डी टी इक्वल्स टू, इसका t के रिस्पेक्ट में करता हूं तो क्या आएगा, v नॉट प्लस इसका क्या आएगा, 2 आगे आके कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 80। इसको क्या लिख सकता हूं, v इक्वल्स टू वी नॉट प्लस 80, वही तो है v बराबर u प्लस 80, है ना। किससे आया, इसका डिफरेंशिएशन किया, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये आ गया। आई थिंक बात समझ में आई होगी भाई, ठीक है। अब देखो कि इसको अगर उठा के इधर ले आऊं ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो v माइनस वी नोट बराबर 80, ठीक है। इसको उठा के इधर ले आऊं तो क्या कहूंगा मैं, डेल्टा v बाय टी इक्वल्स टू ए। यही तो अपना एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डेल्टा v बाय टी, है ना। अब देखो मेरे को पता है कि f इक्वल्स टू क्या होता है, m में होता है, ठीक है। तो इसको मैं यहां पे रखता हूं, f इक्वल्स टू m, तो m आ जाएगा डेल्टा v बाय टी। क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम की रेट बन गई भाई, ये क्या बन गया मेरा, ये देखो चेंज इन मोमेंटम, यानी कि f इक्वल्स टू डेल्टा p बाय टी। तो ये कौन सा लॉ होता है, ये तो न्यूटन का सेकंड लॉ है ना, पहला तो इनर्शिया वाला है और दूसरा क्या है, फोर्स की डेफिनेशन वाला, तो यही तो है ना, चेंज इन मोमेंटम की रेट। तो आई थिंक समझ में आया होगा भाई। तो ये क्या है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ है भाई, क्या है आंसर, क्या चला जाएगा, न्यूटन सेकंड लॉ। आई थिंक समझ में आया होगा भाई, मजा आया होगा इस क्वेश्चन में। अगर मजा आया ना तो वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है भाई। आप लोग ना जो मेरे को प्यार दिखा रहे हो ना भाई, सही में मजा आ गया, सही कि मतलब लोगों के, भाई आप लोगों के प्यार की वजह से इतना कर पा रहा हूं मैं, ठीक है। मैंने स्टार्ट किया था, इतना मोटिवेटेड नहीं था मैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम था और फर्स्ट टाइम लोगों ने मेरे को ये बोला कि भाई यूट्यूब पे ग्रो करना बहुत टफ है, ठीक है, तेरे को कम से कम 100 सब्सक्राइबर करने में तेरे को कम से कम 6 महीने लग जाएंगे, ठीक है, और इसके अंदर बहुत कंपटीशन है, ये वो स्टडी के अंदर बहुत कंपटीशन है, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसी वीडियो डाल दी, पहली वीडियो डाली मैंने ऐसी डाली थी, ठीक है, डाल दी भाई। जो आप लोगों ने मेरे को प्यार दिया ना, सही बता रहा हूँ कि मतलब जो लोग बोलते थे ना कि भाई 6 महीने में तेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, वो अभी मेरा चैनल देखते हैं, बोलते हैं भाई यार तेरा इतना मतलब कैसे चल रहा है, मतलब आज शायद अपने को 15 दिन हुए हैं, 15 दिन में अपने 250 सब्सक्राइबर टच कर गए है ना। तो भाई ये सिर्फ आप लोगों का प्यार है,
कोई मेरे को जानता भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत सारे लोग जानते हैं या मैं बहुत ज्यादा अपना चैनल शेयर कर रहा हूँ, नहीं, जितना हुआ है वो कहता है ना कि आप लोगों के प्यार की बदौलत ही हुआ है भाई, ठीक है, तो उसके लिए थैंक यू है। मतलब इतना जो आप प्यार दिखा रहे हो मेरे को, है ना, उसके लिए थैंक यू हुई। ठीक है, तो भाई ये समझ में आया होगा, मजा आया होगा आपको, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 8 नंबर क्वेश्चन। भाई ये तो 10th लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, रॉकेट उड़ता है, कैसे उड़ता है? न्यूटन थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ कौन सा है? एक्शन रिएक्शन। ठीक है, एक्शन रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ऐसे रॉकेट होता है, ठीक है, रॉकेट ऐसे 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 करके नीचे से फोर्स लगाता है और जो अर्थ होती है वो इसके ऊपर फोर्स लगाती है, तो ये एक्शन रिएक्शन का कॉम्बो बनता है और ये ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो इसमें तो वो कोई कहते हैं ना कि संदेह वाली बात नहीं है सारथी, है ना। नेक्स्ट 9, 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है भाई, अपना ना अपना अपना शॉर्ट्स लाइव जो होती है ना वो स्टार्ट हो गई है। तो अगर आपको ना को कुछ पूछना हो, ठीक है, संडे को आई थिंक अपने लाइव सेशन करेंगे एक। ठीक है, उसके अंदर आपको आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप मेरे से लाइव पूछ सकते हो। ठीक है, अपने शॉर्ट्स के अंदर लाइव होंगे। ठीक है, तो लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा। जो नए हैं उनको बता दूं मैं, ठीक है, नए जो हैं उनको बता दूं कि अपने एलन का मॉड्यूल सोल्व कर रहे हैं। ये जो है ये मेरे पास में 2024 की है बुकलेट। ठीक है, 2024 की है। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी मेरे ग्रुप में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो ग्रुप को। ठीक है, डाउट भी पूछ सकते हो वहां से। ठीक है, और जो भी आपकी कोई भी डाउट वगैरह है या मतलब स्टडी से रिलेटेड या स्टडी नहीं हो पा रही है, स्टडी प्लानर वगैरह सब वहां पे आप डिस्कस कर सकते हो भी मेरे से। ठीक है, तो आप वहां पे ग्रुप ज्वाइन कर लो। ठीक है, टेस्ट सीरीज वगैरह भी वहां पे आते, टेस्ट वगैरह भी आते रहते हैं, तो आपको भाई बहुत बेनिफिट होगा उस चीज से। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ठीक है भाई, भाई ये तो पता ही है क्या होता है कि जब घोड़ा खींचता है गाड़ी को, किसकी वजह से खींचता है? सोचो, एक बात सोचो कि अगर मैं घोड़े को बिल्कुल स्मूथ सरफेस है मेरे पास में, फ्रिक्शनलेस, उसके ऊपर गाड़ी गाड़ी के अंदर मैं उसको बोल दूं कि भाई ले गाड़ी खींच, तो क्या वो खींच पाएगा? क्या नहीं खींच पाएगा। वो गाड़ी को खींच पा रहा है क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, वो अपने पैर से अर्थ के ऊपर फोर्स लगाता है। अगर अर्थ पे फोर्स लगाता है तो फोर्स अर्थ भी लगाएगी। ठीक है, और अर्थ के फोर्स के कारण ही क्या होगा, वो आगे चलेगा। ठीक है, यानी कि जब मैं ग्राउंड पे फोर्स लगाऊंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, जो ग्राउंड है वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा तभी तो वो आगे जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है भाई? ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्या बोल रहा है कि भाई, ठीक है, एक मैन है, ठीक है, एक मैन है, रेस्ट में बैठा है, स्मूथ स्मूथ है, आइस आइस पे बैठा है। ठीक है, अपने आप को किनारे पे लेके जाना चाहता है स्वयं से। ठीक है, सेल्फ से लेके जाता है, तो कौन सा लॉ यूज करेगा? सिंपल सी बात है कि थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन। अगर मान लो कि वो ऐसे बैठ के और स्मूथ है बिल्कुल, तो ऐसे करिए, मान लो फूकता है। ठीक है, फूकता है तो वो क्या होगा कि भाई एयर के ऊपर फोर्स लगाएगा, एयर पे फोर्स लगाएगा तो उसको अपोजिट रिएक्शन फोर्स मिलेगा, तो वो चलता जाएगा भाई। ठीक है, तो आई थिंक ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट देखो 11 नंबर क्वेश्चन, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये बोल रहा है एक बॉडी है, उसका मास है m1। ठीक है, और एक दूसरी बॉडी है, जो ये ए बॉडी है और ये बॉडी है बी। ठीक है, इसका मास m2 दिया हुआ है। ठीक है, बोलता है कि भाई ये जो ए बॉडी है ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाती है। ठीक है, इसके ऊपर एक फोर्स लगाती है, जिससे क्या है, इसके अंदर एक्सेलरेशन बनता है a2। क्या बनता है? a2 एक्सेलरेशन बनता है। ठीक है, तो ये बोलता है कि इसका एक्सेलरेशन बताओ। तो देखो, तुमको नहीं लगता कि अगर ये इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है, ये मेरे पास में ए है और ये मेरे पास में मान लो
बी है, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो सिंपल सी बात है, याद रखना, जैसा दोगे वैसा पाओगे, ठीक है, जैसा दोगे वैसा ही पाओगे। प्यार दोगे प्यार मिलेगा, नफरत दोगे नफरत मिलेगी, फोर्स दोगे तो फोर्स मिलेगा। तो आपने क्या किया, इसको फोर्स दिया, तो भाई तू इसको, सिंपल सी बात है कि तू मेरे को फोर्स दे रहा, तो मैं भी तेरे को फोर्स ही दूंगा। और कितना दूंगा, जितना, भाई अपने कहते हैं ना कि भाई सिंपल सी बात है कि जितना, भाई अगर सामने वाला प्यार से बात करेगा तो अपने प्यार से बात करेंगे, अगर सामने वाला नफरत से बात करेगा तो अपने भी नफरत से बात करेंगे। वैसे ही अगर सामने वाला फोर्स देगा तो हम भी आपको सामने से फोर्स देंगे। यानी कि अगर आप एक थप्पड़ मारोगे तो सामने वाला भी आपको एक थप्पड़ मारेगा, ठीक है। तो ये हो गया भाई, ठीक है, यानी बदले की भावना। तो एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या है, और कुछ नहीं है, क्या है, बदले की भावना है भाई, ठीक है। कि भाई अगर बदले की भावना क्या होती है, अगर तूने मेरे को एक मारा तो मैं तेरे को एक मारूंगा, अगर तूने मेरे को दो मारा तो मैं तेरे को दो मारूंगा, अगर तूने मेरे पे फोर्स लगाया तो मैं भी तेरे पे फोर्स लगाऊंगा। तो क्या है, बदले की भावना है, ठीक है। तो भाई इसके ऊपर फोर्स लगाया, मैंने कहा कि अब मेरे को ये फोर्स पता चल जाए कि कितना है, तो बात बन जाए। ये फोर्स कितना है, मैं सिंपल सी बात बोलता हूं, m2 और इसका एक्सेलरेशन a2। तो मैं कहता हूं इसको छिपा दो, पूरे को इसको छिपा लो, तो क्या होगा, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, m2a2, ठीक है, ये फोर्स है, ठीक है भाई। अगर ये फोर्स इतना है, कितना, m2a2 है, तो सिंपल सी बात है ये भी कितना होगा, m2a2 होगा, m2a2। अब इसको भूल जाओ, इतने को याद रखो। तो इसका क्या है, m1। तो मैं कहूंगा कि इसके ऊपर फोर्स लगने वाला क्या होगा, m इक्वल्स टू f इक्वल्स टू m1 a1। a1 मेरे को निकालना है, f मेरे पास में है कितना, m2 a2 बराबर m1 a1, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि मैं इसको नीचे ले आऊंगा तो क्या होगा, a इक्वल्स टू m2 a2 अपॉन में a1, सॉरी m1, ठीक है। पहला तरीका सोचने का। दूसरा मेरे को पता है कि देखो कि अगर ये फोर्स इधर लगेगा तो ये इधर लगेगा, सेम लगेगा। इसका मतलब कि F1 बराबर F2, F1 बराबर F2, ठीक है। F1 कितना है, इसके F1 किसको एक्सेलरेट कर रहा है, इसको कर रहा है, ठीक है। तो मैं सॉरी, इसको F2 मान लो, इसको F1 मान लो, ठीक है। F2 किसको एक्सेलरेट कर रहा है, 2 को, तो मैं कहूंगा कि M2 A2। और इसी तरीके से F1 किसको कर रहा है, M1 को, इसको A को, तो मैं कहूंगा M1 A1 इक्वल्स टू, ठीक है। सोल्व कर लो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। दोनों तरीके बता दिए सोचने का, ये बिल्कुल आराम से बताया मैंने, और ये थोड़ा सा आपको पता ही है, ठीक है भाई। आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है भाई। मतलब ये चीजें मैं आपको फील करवाने के लिए इस टाइप से करवाता हूं, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन तो लगभग 90% बंदों का हो गया होगा, ठीक है। लेकिन इतना टाइम क्यों दिया मैंने, सिर्फ आपको ताकि फील आए। छोटी छोटी चीजें ही कलेक्ट होकर क्या बनती है, बड़ी चीजें बनती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है भाई। देखो ये बोल रहा है कि अचानक से ग्रेविटी गायब हो जाए तो क्या होगा, अचानक से ग्रेविटी गायब हो जाए तो क्या होगा। देखो कि अपने को पता है कि ये अर्थ है, देखो बॉडी के पास में, अपने पास में दो प्रॉपर्टीज है अभी फिलहाल। कौन कौन सी, एक जिसको अपने वेट बोलते हैं और एक जिसको अपने मास बोलते हैं, ठीक है। मास कभी चेंज नहीं होता, मास तो क्या है, एक क्वांटिटी है किसकी, मैटर की, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जितना मैटर तुम्हारे पास में अभी यहाँ पे धरती पे है, भले वो तुम चांद पे चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, मैटर तो तुम्हारा उतना ही रहेगा, कम नहीं होगा। लेकिन अब ये वेट क्या चीज है, वेट क्या होता है कि देखो अगर तुम धरती पे खड़े हो, ग्राउंड पे खड़े हो, ठीक है, देखना फील करना इस चीज को, ठीक है। यहां पे खड़े हो, तुम्हारा मास है m, ठीक है। तो अपने कहते हैं कि भाई सिंपल सी बात है, और ये तुम्हारा m है और ये क्या है, अर्थ का मास है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि दोनों के अंदर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, है ना। कि अपने कहते हैं कि जो अर्थ है वो अपने को ग्रेविटी से खींचती है,
इसका मतलब ग्रेविटी का मतलब क्या है? फोर्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इसको खींचेगा भी, खींचेगा। तो भाई सिंपल सी बात है कि अब तुम ऐसे तो है नहीं कि अंदर चले जाओगे, तुम इसकी सरफेस पे एक क्या करोगे? एक फोर्स क्रिएट करोगे। ठीक है, फोर्स क्रिएट करोगे। जैसे कि मैंने बोला ये मार्कर है, इसका मास है m। ठीक है, अब मेरे को पता है कि ये जो है, मान लो कि अभी जो ये मान लो ये अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ सरफेस है और ये क्या है? मार्कर m मास का है। ठीक है, अगर मैं इसको छोड़ता हूं तो ये नीचे आता है, इसका मतलब दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, यानी कि अर्थ जो है वो इसको खींच रही है किसी न किसी फोर्स से। अगर मैं इसको यहां पे रखता हूं तो अब ऐसा तो है नहीं कि अगर ये नीचे चला जाए, नीचे नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये इस सरफेस पे कुछ ना कुछ फोर्स क्रिएट करेगा। वो फोर्स क्या होता है? अपना वेट। उसको अपने किस में मापते हैं? वेट में मापते हैं, जिसको अपने कहते हैं ना mg। क्योंकि देखो F इक्वल्स टू क्या होता है? m इंटू ए। ठीक है, और अर्थ के लिए अर्थ के लिए अपने जो एक्सेलरेशन होता है उसको क्या लेते हैं? g। तो इसीलिए तो अपने कहते हैं कि वेट क्या होता है? mg होता है, mg, है ना। तो इसलिए वो कहते हैं कि अपने क्या कहते हैं? mg। ठीक है, तो ये तो होता है क्या। अब अपने क्या करते हैं कि अगर अपने चले जाते हैं मून पे, मून पे अपने कहते हैं कि जो एक्सेलरेशन है ना वो क्या हो जाता है? 1/6 हो जाता है, यानी g/6 हो जाता है अर्थ का। तो इसलिए अपने क्या कहते हैं? F इक्वल्स टू m g/6, यानी जितना अर्थ पे था उसका 1/6 टाइम हो गया, है ना। तो लेकिन मास कभी भी चेंज नहीं होगा भाई, मास कभी चेंज नहीं होता। भले तुम ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाना, स्पेस में कहीं चले जाना, मास चेंज नहीं होगा भाई। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि भाई अगर मैं ग्रेविटी को जीरो कर दूं, यहां से ग्रेविटी को जीरो करूंगा, तो ग्रेविटी को जीरो करूंगा तो F इक्वल्स टू क्या होता है? mg, क्योंकि ये क्या होता है? मेरा वेट होता है ना। तो अगर मैंने ग्रेविटी को जीरो कर दी तो वेट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, लेकिन मास जीरो होगा क्या? मास जीरो नहीं होगा। तो भाई क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? जो आंसर चला जाएगा तुम्हारा सेकंड। ठीक है, ऑल बॉडी का जितना भी मास सॉरी वेट है वो जीरो हो जाएगा, लेकिन मास उतना ही रहेगा। ठीक है भाई, ठीक है। तो वेट क्या होता है? वेट होता है कि जो अर्थ अपने ऊपर फोर्स लगा रही है उस फोर्स की क्वांटिटी क्या है? वेट है। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन। 13 क्या बोल रहा है भाई? टू बॉडीज ऑफ मास 4 kg एंड 5 kg। ठीक है, दोनों पे सेम फोर्स है। देखो ये 4 kg की बॉडी है, ये मेरे पास में 5 kg की बॉडी है। ठीक है, ये बोल रहा है कि दोनों पे सेम फोर्स लगता है, इस पे भी F लगता है, इस पे भी F लगता है। ठीक है, इसका जो एक्सेलरेशन है, सिंपल सी बात है कि इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन आएगा A1 बोल दू इसको, और इसको मैं बोल देता हूं इसके पास भी एक्सेलरेशन आएगा तो A2, क्योंकि दोनों का मास अलग है। ठीक है, फोर्स सेम है, मास अलग है, तो सिंपल सी बात है कि एक्सेलरेशन भी अलग अलग होगा। अगर दोनों का फोर्स इक्वल है तो मैं कहूंगा कि ये F1 ये F2, तो मैं कहूंगा कि F1 बराबर F2 है। F1 क्या हो जाएगा? M1 A1 बराबर M2 A2। M कितना है? 4 है, इसका एक्सेलरेशन कितना देर का है? 2 देर का है। M2 कितना है? 5 है। A2 अपने को निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 8/5 इक्वल टू A2, तो कितना हो जाएगा? 1.6 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो कितना? फोर्थ आंसर। भाई सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत स्लो स्लो बताया है भाई। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा भाई। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई एक्शन रिएक्शन फोर्स किस पे होगा? भाई प्रॉपर्टीज याद रखना, यानी कि भाई अपने क्या करते हैं कि भाई प्यार लो प्यार दो, नफरत लो नफरत दो, यानी कि अपने को कितने चाहिए? 2 बॉडीज चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे काम करेगा। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, बिल्कुल अपोजिट करेगा। ठीक है, देखो नफरत लो नफरत लो, नफरत दो और नफरत लो, यानी कि दोनों की डायरेक्शन उल्टी। ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? उल्टी होगी। अगर आपने देखा जाए इसमें, तो अगर मैं
इस पे इधर फोर्स लगाऊंगा तो ये किधर लगाएगा, मेरे पे उल्टा लगाएगा। तो भाई दोनों पे क्या होगा, यानी ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग होंगे और दोनों का क्या होगी, डायरेक्शन भी अपोजिट होगी। ठीक है, और हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, बिल्कुल सही बात है, तभी यही तो अपने करते आ रहे हैं, है ना। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, फोर्स सेम नहीं होता है, क्यों, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो एक अगर इधर साइड में और दूसरा अपोजिट होगा तो फोर्स अपने ऐसे नहीं कह सकते कि इक्वल है, लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल होगा भाई। ठीक है, और जीरो रिजल्टेंट, हाँ तो सिंपल सी बात है, एक एक इधर लग रहा है दूसरा इधर लग रहा है, सेम मैग्नीट्यूड का, तो टोटल जीरो। ठीक है, तो भाई नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आप याद रख सकते हो। तो ऑल प्रॉपर्टीज जो है वो इसी की है। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 15 में क्या बोल रहा है, एक ऑब्जेक्ट है 10 kg है का मास का है, मूव कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, एक कांस्टेंट फोर्स है वो एक्ट करता है 4 सेकंड तक। भाई देखो 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 देखो, 4 सेकंड तक ये बोल रहा है कि कांस्टेंट फोर्स है वो एक्ट कर रहा है इस पे। ठीक है, और इसकी स्पीड जो है वो कितनी हो जाती है, अपोजिट साइड में 2 मीटर पर सेकंड की हो जाती है। इसका मतलब कि इसका एक्सेलरेशन कितना है, कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, इसका मतलब कि इसने 10 की वेलोसिटी कितने, देखो कितने की वेलोसिटी खाई, इसने खाई 10 की, तो ये खा गया। ठीक है, कि ऐसे चल रहा था, ये ऐसे चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया, ठीक है, इधर की तरफ फोर्स लगाया, तो सिंपल सी बात है इसकी वेलोसिटी खाता जाएगा। ये कितनी खाई, इस एक टाइम ऐसा आया कि इसने 10 की 10 पूरी खा ली, इसने 10 की 10 पूरी खा ली, और उसके बाद में फोर्स अभी भी लग रहा है, तो ये वापस आते टाइम इसकी वेलोसिटी होगी 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसका मतलब कि अगर इसके पास में 12 की वेलोसिटी होती तो ये पूरी पूरी खा जाता। मान लो कि इसके पास में 12 की वेलोसिटी होती तो ये 4 सेकंड में पूरी खा जाता, है ना, क्योंकि इसके पास में 10 ही थी, इसलिए इसने 2 इसको अपोजिट साइड में दे दी। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी, देखो आसान रहेगा इससे। ठीक है, इसके पास में 10 की वेलोसिटी थी, ठीक है, ये 4 सेकंड में क्या हुआ कि 10 तो ये खा गया, और अब क्या है कि इसके पास में खत्म होगी, तो फोर्स तो अभी भी इधर है, तो इसने क्या किया, नेक्स्ट टाइम में 2 की वेलोसिटी और दे दी। अब मान लो इसके पास में 12 की वेलोसिटी होती, 12 मीटर पर सेकंड की, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ये रेस्ट में आ जाता। ठीक है, रेस्ट में आता कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। इसका मतलब कि 4 की वेलोसिटी, सॉरी 12 की वेलोसिटी कितने सेकंड में खा रहा है, 4 सेकंड में। तो एक की वेलोसिटी कितने, मतलब 1 सेकंड में कितने वेलोसिटी खाएगा, 4 3 12, यानी एक्सेलरेशन आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई, आई थिंक समझ में आया होगा। और वैसे निकालना चाहो तो भी निकाल लो, डेल्टा वी बाय टी इक्वल्स टू ए, यानी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय टी इक्वल्स टू ए। फाइनल कितना है, 10 है, माइनस इनिशियल, सॉरी इनिशियल कितना, ये कितना है, माइनस का 2, क्योंकि इधर ले रहा हूं मैं, ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा हूं। ठीक है, तो माइनस का 2, माइनस ये कितना, इधर पॉजिटिव का 10 डिवाइड बाय टी कितनी, 4 सेकंड बराबर ए, तो कितना आ जाएगा 12/4 बराबर ए, यानी कि माइनस का 3। ठीक है भाई, माइनस का 3 यानी अपोजिट साइड में है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 3 पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो जाएगा सेकंड। ठीक है, ऐसे आप कैसे निकाल सकते हो, ऐसे आप बिना किसी कॉपी पेन उठाए निकाल सकते हो कि मेरे को पता है कि भाई 10 की खा रहा है और 2 की अपोजिट साइड में दे रहा है, इसका मतलब कि 12 की वेलोसिटी ये खा जाता, अगर इसकी वेलोसिटी 12 होती। ठीक है, तो 12 की वेलोसिटी खा जाता कितने में, 4 सेकंड में। 4 सेकंड में तो 1 सेकंड में कितने की खा जाएगा, 3 की। ठीक है, और मेरे फोर्स की डायरेक्शन उल्टी है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन माइनस का 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई थिंक समझ में आया होगा, दोनों में से जो तरीका अच्छा लगा हो वो रख लेना। ठीक है भाई, एक होता है फिजिक्स पढ़ना, एक होता है फिजिक्स को जीवन में उतारना, तो भाई जीवन में उतारो फिजिक्स को। ठीक है, मजा आएगा देखना। 16 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, ये बोल रहा है वेलोसिटी, ये बोल रहा है एक मास है, वो कहां से स्टार्ट होता है, रेस्ट से स्टार्ट होता है, डी डिस्टेंस कवर करता है, यहां पे आता है वेलोसिटी v।
ठीक है, तो ये बोलता है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो देखो तुमको नहीं लगता यहां पे मैं लिख सकता हूं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 AS। ठीक है भाई, आई थिंक समझ में आया होगा, है ना, कि यही इक्वेशन लगाई लगाई मैंने, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक है, तो u तो यहाँ पे 0 है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो 2AS आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एस मेरी क्या है, d है, तो d ले लो, d। ठीक है भाई, अब एक्सेलरेशन क्या है, F इक्वल्स टू ma, तो a इक्वल्स टू F बाई m। लिख सकता हूं वी स्क्वायर बराबर 2F बाई m इंटू डी। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कांस्टेंट फोर्स, फोर्स कांस्टेंट, डी भी फिक्स है, ये भी कांस्टेंट है, इसका मतलब वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एम। तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 बाई एम का रूट। तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड। आई थिंक समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कॉपी में भी नोट कर सकते हो भाई, आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। देखो भाई, सेम वही चीज जो मैंने आपको बताई थी कि वेट की डेफिनेशन क्या है, तो भाई फोर्स है किसके द्वारा, मतलब जो अर्थ अपने ऊपर लगा रही है वही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है क्या कि अभी इसकी जो है वो कितनी है, वेलोसिटी कितनी है मास की। ठीक है, देखो ये बोल रहा है एक शिप है जिसका मास कितना है, 3 × 10⁻⁷। ठीक है, क्या है, मास है। ठीक है, और रेस्ट के अंदर है, इसको एक फोर्स यानी F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 × 10⁴ से 4 न्यूटन से इसको क्या कर रहा है, इसको अपने 3 मीटर तक लेके जाते हैं, 3 मीटर तक लेके जाते हैं। ठीक है, तो अपने को बोल रहा है कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। तुमको नहीं लगता कि इससे मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, a इक्वल्स टू 5 × 10⁴ अपॉन में m कितना, 3 × 10⁷। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 5/3 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आ गया। तो सिंपल सी बात है कि s बराबर वी स्क्वायर बराबर 2AS, क्योंकि रेस्ट से चल रहा है तो 2AS। वी स्क्वायर मेरे को निकालना है, 2 इंटू ए कितना है, 5/3 इंटू 10⁻³ इंटू एस कितनी है, 3 मीटर का होल रूट, 0 से 0 मर गया। ठीक है, और ये कितना हो गया, 10, ये कट गया -2, रूट निकालूंगा तो -1, -1 यानी 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, 0.1 मीटर पर सेकेंड, थर्ड आंसर आ जाएगा 18 का। आई थिंक समझ में आया होगा, नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है भाई, नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, 18 क्या बोलता है, अच्छा 18 हो गया है, 19 क्या बोल रहा है भाई, हाँ भाई देखो, देखो इनर्शियल क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। देखो इनर्शियल फ्रेम ये होता है कि एक चीज मान के चलो कि इनर्शियल फ्रेम में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा हो, ऐसा फ्रेम जो क्या हो, जिसके ऊपर टोटल फोर्स क्या हो, 0 हो। अगर टोटल फोर्स 0 है तो क्या हो सकता है, या तो वो रेस्ट में हो सकता है या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता जा सकता है। वहीं पे अपने कहते हैं कि भाई न्यूटन्स लॉ जितने भी है वो वहीं पे काम करते हैं, कहां पे, इनर्शियल फ्रेम में। अब ऐसा होता क्यों है भाई,
देखो, मान लो कि मेरे पास में एक ब्लॉक है जो कि किससे जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। ठीक है, ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो सिंपल सी बात है कि इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स भी लग रहा होगा, है ना। फोर्स लग रहा है तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये इनर्शियल फ्रेम है? इनर्शियल नहीं मान सकता। ठीक है, इनर्शियल का मतलब क्या है, जैसा हूं वैसा रहूंगा। यानी कि अगर अगर मैं ठहरा हुआ हूं तो मैं ठहरा हुआ रहूंगा, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हूं तो मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से चलूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फोर्स है तो वेलोसिटी चेंज होगी। इसका मतलब कि ये क्या है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अब आपने एक ब्लॉक यहाँ पे रख रखा है, आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हो एफ। आपको पता लगाना है कि मैं कितने का फोर्स लगा रहा हूं, आपको आपके फोर्स की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो आप जो भी आपके मतलब न्यूटन लॉ है उनको यूज करोगे। आपने फोर्स की वैल्यू निकाली, क्या वो वैल्यू सही आएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि जब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ये एफ से इधर जा रहा है, तो इसके ऊपर एक क्या लगेगा, सूडो फोर्स जिसको बोलते हैं, कि अपोजिट साइड में एफ एफ लगेगा, जो क्या क्या होगा, इसका सूडो फोर्स होगा। अब जो आपको रिजल्ट मिलेंगे ना, वो क्या मिलेंगे, एफ माइनस, रुको, ये एफ डैश लगाया तुमने, तो क्या होगा, तुमको जो रिजल्ट मिलेगा वो एफ डैश माइनस एफ के मिलेंगे। तो क्या तुमने क्या किया, अपना फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका जो फ्रेम है ना, उससे भी इस बॉडी पे इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए जितनी भी रीडिंग्स आएगी सारी गलत आएंगी। इसलिए अपने कहते हैं कि न्यूटन लॉ के जितने भी लॉ है ना, वो सारे कहां काम करते हैं, इनर्शियल फ्रेम में काम करते हैं। इनर्शियल फ्रेम का मतलब कि भाई या तो ये क्या हो, रेस्ट पे हो। अब रेस्ट पे होगा तो इस पे कोई सूडो फोर्स भी नहीं होगा, तो इसका मतलब जो रिजल्ट आएंगे वो तुम्हारे पास में एफ डैश के आएंगे। ठीक है, और अगर मैं कहता हूं कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो भी इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, सूडो फोर्स नहीं आएगा। सूडो फोर्स नहीं आएगा तो मैं कहूंगा कि क्या अपने जो जितने भी रिजल्टेंट है सारे तुम्हारे एफ डैश के आएंगे, यानी कि एक्यूरेट वैल्यू आएगी। ठीक है भाई, आई थिंक समझ में आया होगा कि इनर्शियल फ्रेम में ही क्यों लागू करते हैं। कोई नहीं बताया होगा, ये गारंटी है मेरी, किसी ने भी नहीं बताया होगा कि भाई अपने इनर्शियल फ्रेम को ही यूज क्यों करते हैं। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में अपने जो इनर्शियल फ्रेम है उसी को यूज क्यों करते हैं, क्योंकि भाई अगर इनर्शियल फ्रेम नहीं होगा तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स होगा। फोर्स होगा तो मेरे को सूडो फोर्स भी मिलेगा, सूडो फोर्स मिलेगा तो मेरी जितनी भी रीडिंग्स है ना, वो सारी क्या आएंगी, वो मेरे पास में एक्यूरेट आएंगे नहीं, वो क्या आएंगे, मेरा फोर्स माइनस सूडो फोर्स के अकॉर्डिंग आएंगे। ठीक है, यानी कि एक रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू मिलेगी मेरे को। ठीक है, इसलिए अपने कहते हैं कि न्यूटन लॉ के जितने भी मोशन है वो सारे इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्व होते हैं। तो आंसर क्या चला जाएगा आपका, 19 का सेकंड। भाई आई थिंक समझ में आया होगा, मजा आया है ना। अगर इस चीज में अगर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। मेरे को 5000 लौंडे दिख जाने चाहिए महाकाल के से। ठीक है भाई, तो मजा आया हो तो भाई लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ भाई देखो कि अपने पास में दो टर्म्स होती है, एक होता है ग्रेविटेशनल मास, एक होता है इनर्शियल मास। एक होता है इनर्शियल मास और एक होता है ग्रेविटेशनल मास। दोनों में फर्क क्या है, नहीं बताया होगा किसी ने। देखो, मास अपने डिफाइन करते हैं ना, दो चीज से डिफाइन करते हैं मास को। कैसे डिफाइन करते हैं, मान लो कि मेरे पास में ये ब्लॉक है, ये मेरे पास में ब्लॉक है, इधर चल रहा है एक्सेलरेशन ए से। ठीक है, एक्सेलरेशन ए से, या मैं इसको कहता हूं कि मैंने इस पे फोर्स लगाया, ये मास है इसका m। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, फोर्स है तो उसका एक्सेलरेशन भी आएगा a। तो मैं क्या कहूंगा, F इक्वल्स टू एम ए। अगर मेरे को मास निकालना है तो मैं क्या करूंगा कि फोर्स अपॉन में एक्सेलरेशन, मेरे पास में मास आ जाएगा। ठीक है, ये वैसा ही है जैसा कि मैं ये मार्कर लेता हूं, इसको मैं धक्का मारता हूं, फोर्स लगाता हूं। ठीक है, कि मैंने एक निश्चित यानी फिक्स क्वांटिटी दी इसको फोर्स की, मैंने देखा कि इतने का एक्सेलरेशन आया है तो मैंने इसका मास निकाल लिया। ठीक है, ये होता है अपना इनर्शियल मास।
क्या होता है, इनर्शियल, क्योंकि इसके अंदर देखो इनर्शिया यूज हो रहा है इसका, है ना, कि जितने जैसे जा रहा था वैसे जिस वेलोसिटी से जा रहा उसी वेलोसिटी से जाना चाहता था, लेकिन मैंने फोर्स लगा के इसका इनर्शिया तोड़ा और इसी वजह से मेरे को जो मास मिला उसको कहते हैं अपने इनर्शियल मास। इनर्शियल मास वैल्यू बोलते हैं इसको। किससे निकालते हैं अपने, F इक्वल्स टू एम। लेकिन याद करो अब एक चीज देखो कि क्या अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं, अगर मान लो कि कोई मेरे पास में बॉडी पड़ी है, मैं उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो आ गया कैसे भी करके, ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी नहीं आया, एक्सेलरेशन नहीं आया तो क्या उसका मास जीरो हो जाएगा। मान लो कि ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो क्या मास जीरो हो जाएगा उसका। जैसे कि अब मैंने ये रखा है, ठीक है, मैंने ये शीट रख रखी है, इसके ऊपर टोटल फोर्स जीरो है, टोटल फोर्स जीरो है, तो सिंपल सी बात है कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, तो क्या इसका मास जीरो हो जाएगा क्या, मास तो जीरो नहीं होगा। तो अब अपने मास कैसे निकालते हैं भाई, अपने निकालते हैं किससे, ग्रेविटेशनल मास, ग्रेविटेशनल फोर्स, कैसे, जी एम एम बाय आर स्क्वायर। यहां से भी तो मास आएगा, कैसे आएगा कि m इक्वल्स टू क्या होगा, एफ आर स्क्वायर बाय जी एम। ये जो मास आता है ग्रेविटेशन से, इसको कहते हैं अपने ग्रेविटेशनल मास। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल मास। ये होता है ग्रेविटेशनल मास, ये होता है इनर्शियल मास। इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है और ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं भाई, ठीक है, जब तक कि क्या हो, जब तक कि क्या हो, जो मेरी जो वेलोसिटी है जो जिससे ये चल रहा है ना, वो क्या हो, बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो कि अपने यहीं पे नॉर्मल वेलोसिटी लेते हैं तो उसके अंदर दोनों क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, इक्वल रहते हैं, तो रेशियो क्या आता है, वन का आता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा भाई। मास तो इक्वल ही रहेगा ना, आप अभी यही मान के चलो कि मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो भले यहां से निकालो भले यहां से निकालो, ठीक है। अब ये बॉडी है, इस बॉडी का भले मैं ग्रेविटेशनल मास निकालू या फोर्स लगा के मास निकालू, मास तो सेम ही रहेगा, है ना। तो क्या कहूंगा मैं, जो मेरा रेशियो वो क्या आएगा, 1:1 आ जाएगा भाई, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा। 221 221 के अंदर देखो भाई, ठीक है भाई, अब ना देखो, अब असली खेल तो अब स्टार्ट होता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक बार पढ़ लो। क्या बोल रहा है, एक बैलून है, मास m है, पहले तो नीचे जा रहा है g/3 से, उसके बाद में एक मास को अपने अलग कर देते हैं उससे, तो ये वापस ऊपर जाने लगता है, ठीक है, g/3 से। तो बताओ रिमूवेबल मास कितना था, ठीक है। इस क्वेश्चन में ना सबसे बड़ी दिक्कत आती है किसकी, इक्वेशन बनाने की, ठीक है। तो देखो मेरे पास में ये बैलून था, मास कितना, m, ठीक है। सिंपल सी बात है कि बैलून है, इसका मतलब इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स ऊपर की तरफ जा लग रहा होगा, जिसको कहते हैं अपने एफ बाउंसिंग, ठीक है। और एक फोर्स नीचे लग रहा होगा जिसको कहते हैं अपने, क्या कहूंगा मैं, mg, ठीक है। अब क्या होता है कि अब ये कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, किससे, g/3 से, ठीक है, g/3 से। तो देखो अब इक्वेशन कैसे बनानी है, देखो यहां पे आपको दो फोर्स दिखाई दे रहे हैं, एक फोर्स ऊपर वाला, एक फोर्स नीचे वाला, ठीक है। दोनों में से जीता कौन, नीचे वाला। तो मैं कहूंगा कि mg जीत गया किससे, fb से। अब भाई एक फोर्स नीचे एक फोर्स ऊपर, तो सिंपल सी बात है कि फोर्स में से फोर्स को माइनस करूंगा तो मिलेगा भी मेरे को क्या, फोर्स। कितना मिलेगा, m फोर्स क्या होता है यहाँ पे, m इंटू ए कितना है मेरे पास में, g/3, और मास कितना है m, तो मैं कहूंगा कि m g/3। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। दोबारा बना के दिखाता हूं, देखो दोबारा बना के दिखाता हूं, दोबारा बना के दिखाता हूं। नीचे बनाते हैं अपने, यहाँ पे देखो जीता कौन, देखो एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे जा रहा है नीचे, इसका मतलब जीता कौन, mg जीत गया किससे, fb से, बराबर फोर्स में से फोर्स को माइनस करूंगा तो मिलेगा भी फोर्स, कितना मिलेगा, m इंटू ए कितना है, g/3। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, आई थिंक समझ में आया होगा। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, दूसरी कंडीशन बोल रहा है
कि इसमें मैंने मास को घटा दिया, यानी मान लो कि घटाने के बाद में m डैश हो गया। इसी से चलना इस क्वेश्चन में, अगर m माइनस स्मॉल m लोगे ना तो कैलकुलेशन टफ कर लोगे, ठीक है, इसलिए मैंने m डैश कर लिया। अभी इसको लास्ट में मैं माइनस करके निकाल दूंगा, ठीक है, तो m डैश। अब ये बोल रहा है कि ऊपर की तरफ तो वही बात है कि f बाउंस लग रहा था, और नीचे क्या लगेगा इस बार m डैश g लगेगा, ठीक है, लेकिन इस बार बैलून ऊपर जा रहा है किससे, g/3 से। इसका मतलब इस बार जीता कौन, मैं कहता हूं एफ बी जीत गया किससे, m डैश g से, बराबर फोर्स में से फोर्स माइनस करूंगा तो फोर्स मिलेगा, कितना मिलेगा, m इंटू ए मिलेगा, कितना मिलेगा, m डैश g/3 मिलेगा, ठीक है। तो मेरे पास में दो इक्वेशन है भाई, ये मेरे पास में दो इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो मैं इसको इस इक्वेशन को ऊपर लिख लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है, यहीं पे इसके नीचे लिख लेता हूं, क्या है, एम जी माइनस एफ बी इक्वल्स टू एम g/3, ठीक है। मेरे को एफ बी नहीं पता है कितना है, तो इसको हटा दो। देखो दोनों को अगर मैं जोड़ दूं इक्वेशंस को तो ये हट जाएगा, अगर जोड़ूंगा तो ये प्लस माइनस का कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एम जी, देखो ये इसको मिक्स मत कर देना, ठीक है, एम जी प्लस प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, देखो ये माइनस का आएगा, माइनस एम डैश जी इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, तो मैं कहूंगा कि इसके अंदर कॉमन कौन सा है, g/3 कॉमन है, तो g/3 मैंने कॉमन ले लिया, और क्या आ जाएगा, m प्लस m डैश, ठीक है, g से g मर गया, यहां क्या बचा, m माइनस m डैश बराबर, ये कितना बचेगा, m/3 प्लस m डैश/3, ठीक है। m डैश वालों को एक तरफ ले जाओ और m वालों को एक तरफ ले आओ, इसको उठा के इधर लेके आता हूं तो क्या आएगा, m माइनस m/3 बराबर, इसको उठा के इधर लेके जाऊंगा तो क्या आएगा, m डैश/3 प्लस m, कितना आ गया, देखो 3, और 3 में से एक गया तो 2, यानी 2m/3 इक्वल्स टू, ये कितना आएगा, 3 और 1 4m, 4m डैश/3, 3 से 3 मर जाएगा, अगर इसको मैं m डैश की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, m डैश इक्वल्स टू कितना आएगा, m/2, यानी कि बचा हुआ मास m/2 है, तो घटाया कितना होगा, m/2। आई थिंक समझ में आया होगा भाई, ठीक है, ये मास m इक्वल्स टू कितना है मेरा, m/2 है, तो टोटल मास कितना था, m था, तो रिमूव कितना हो गया, m/2 हो गया भाई। आई थिंक समझ में आई होगी इक्वेशन कैसे बनानी है, ठीक है, इक्वेशन बनानी आ गई तो भाई आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है छोरे, क्वेश्चन हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है भाई, क्या बोल रहा है, ठीक है, एक कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है, जिसके ऊपर देखो भाई, देखो देखो ये देखो मौसम की बूंदे, भाई मेरे को गाने वाने नहीं आते ठीक है, देखो भाई फोर्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि m dv/dt प्लस v dm/dt, यहां पे क्या है, यहां पे अपने को देखा है, देखो चेंज इन मास की रेट की मास की रेट दे रखी है, ठीक है, रेट की रेट दे रखी है किसकी, चेंज इन मास, ठीक है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो 0, यानी कि फोर्स क्या आएगा मेरे पास में, v dm/dt, तो ये जो dm/dt दे रखी है ये क्या है तुम्हारी, देखो 0.5 kg/सेकंड, देखो dm/dt है ना, तो कितनी देर की है dm/dt आपको, 0.5,
वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 2 × 0.5 यानी कि फोर्स कितना आ जाएगा, 1 न्यूटन। आई थिंक समझ में आया होगा। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 क्या बोलता है, ठीक है भाई, एक ब्लॉक है, ठीक है, 2 kg का है, फ्रिक्शन लेस प्लेन पर पड़ा है, ठीक है, ठीक है भाई, वही बात है। एक मेरे पास में ब्लॉक है, कितने केजी का है, 2 kg का है, ठीक है। एक क्या होता है, इसके ऊपर एक फायर जेट है, ठीक है, पानी का है, ठीक है, इसके ऊपर डालते हैं अपने, ठीक है, वाटर जेट है, इसके ऊपर डालते हैं अपने, तो अपने को क्या दे रखा, देखो केजी पर सेकंड यानी कि डीएम बाई डी टी दे रखी है अपने को, डीएम बाई डी टी इक्वल्स टू कितनी, 1 kg पर सेकंड, kg पर सेकंड, ठीक है। और वेलोसिटी दे रखी है, इस पानी की वेलोसिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अपने को बोल रहा है कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताओ, कि देखो कि ये इसके ऊपर कितना कितना फोर्स मारेगा। मैं कहता हूं कि F इक्वल्स टू डी एम बाई डी टी इंटू वी, ठीक है, यानी v dm बाई dt, तो v कितना है, 5 × dm/dt कितना है, 1। तो इसका मतलब कि फोर्स कितना आएगा, 5 न्यूटन। इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, इसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए, तो 5/2 का क्या आ जाएगा, 2.5 का एक्सेलरेशन आ जाएगा, यानी 2.5 का। तो आंसर फर्स्ट, आई थिंक समझ में आया होगा भाई, ठीक है भाई, आई थिंक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है भाई, ठीक है भाई, देखो अपने को पता है कि फोर्स अपना क्या आया था, जैसे ही मैंने वहां पे ड्राइव किया था तो क्या आया था, डेल्टा पी बाई टी, यानी कि एफ इक्वल्स टू एम डेल्टा वी बाई टी आया था, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक 10 ग्राम की बॉल है, ठीक है, और टकराती है और रिबाउंड करती है सेम वेलोसिटी से, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी इनिशियल कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और फाइनल कितनी है, -5, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। तो डेल्टा वी इक्वल्स टू क्या आता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, फाइनल कितना है मेरा, -5, और ये कितना हो जाएगा, माइनस, क्या हो गया, ठीक है, हाँ, माइनस कितना, -5, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, कितने का आ जाएगा, डेल्टा वी इक्वल्स टू 10 आ जाएगा, ठीक है, डेल्टा वी इक्वल्स टू 10 आ गया। तो फोर्स इक्वल्स टू, मास कितना है इसका, मास है 10 ग्राम, ठीक है, तो 10 × 10⁻³ केजी के अंदर चेंज हो गया, इनटू कितना, 10 डिवाइड बाय टाइम, कितने टाइम में चेंज हुआ है, 0.01 सेकेंड, यानी कि 0.01, यानी कि यहां पे मैं क्या लगा देता हूं, 100 लगा देता हूं, ठीक है। तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो गई, और यहां पे कितना बच गया, 10 बच गया, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 10 न्यूटन। आई थिंक समझ में आया होगा भाई, इसके अंदर कोई वो नहीं था, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, 25, 25 नंबर क्वेश्चन, देखो भाई सिंपल सी बात है, दिखाई दे रहा होगा, देखो मेरे को पता है कि F इक्वल्स टू, मैंने पहले ड्राइव किया था, डेल्टा पी बाई टी, ठीक है। तो डेल्टा पी इक्वल्स टू क्या होगा, F इंटू टी। ये वो होते हैं जिनके बीच में ग्राफ या फंक्शन मिलता है, ये वो होता है जो अपने को मिलता है, ठीक है, ग्राफ या फंक्शन से मिलता है। तो इसके बीच में मल्टीप्लाई, जिसने मेरी 1D की वीडियो देखी है उसको पता होगा कि भाई मल्टीप्लाई का मतलब एरिया, तो इसका मतलब एफ और टी ग्राफ का एरिया अपने को क्या देगा, डेल्टा पी देगा। तो भाई एरिया निकालना पड़ेगा, तो 0 से 8 सेकंड का बोल रहा है, तो देखो इस टाइप से ही है,
इस टाइप से है, ठीक है। तो तुमको नहीं लगता ये एरिया और ये एरिया, यानी कि इसको A1 बोल देता हूं, इसको A2 बोलता हूं, अरे यार एरिया को बड़े ऐसे दिखाते हैं, ये A1 ये A2 और इसको मैं क्या देता हूं A3। तो तुमको नहीं लगता कि ये बराबर है, यानी कि A3 बराबर A1 प्लस A2 है ना। ये नीचे नेगेटिव में ऊपर पॉजिटिव में है, और जो अपना डेल्टा पी होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी होती है तो सिंपल सी बात है, जोड़ने में अपने प्लस और माइनस को देखेंगे। तो टोटल ऊपर का और नीचे का एरिया बराबर है, ठीक है, और प्लस माइनस में तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा, 0। तो 0 आ जाएगा, तो डेल्टा पी भी इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट आंसर आई थिंक समझ में आया होगा भाई, आई थिंक समझ में आया होगा। तो भाई आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर वही बात है ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम में। 3 दिन का टारगेट है, 3 दिन में आई थिंक मैं जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है वो खत्म कर दूंगा, ठीक है। और कल के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, आज के थोड़े से नॉर्मल क्वेश्चन थे, ठीक है, लेकिन वही बात है कि छोड़ नहीं सकते हैं भाई, ठीक है, छोड़ना पाप है, ठीक है, तो छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने हर क्वेश्चन के छोटी छोटी बातें क्या आपको बताई है, ठीक है। जैसे कि इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, इनर्शिया होता क्या है, ये चीजें जीवन में उपयोगी है, ठीक है। यानी कि जब क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर बहुत हेल्प करती है ये चीजें समझने में क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैंने भी अपनी तरफ से अच्छा पढ़ाने की कोशिश की है। अगर अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाकी चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।